Good afternoon, students. If you are able to hear my voice and able to see the screen, please send yes in the chat box. Okay. So yesterday we have seen some questions related to your double integrations in coordinates form, in xy coordinates form. Now we are going to see double integration in polar coordinates. Okay. So यहाँ पे थोड़ा हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा. कंसेप्ट इन द सेंस वहाँ पे हमने देखा था वो चीज़. सो इट इज़ डबल इंटीग्रेशन in polar coordinates. So whenever you see the word polar, it is r and theta. Okay, whenever you see the polar, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म पढ़ा होगा, राइट? तो उसमें हमने ये चीज़ यूज़ की थी. तो नॉर्मली आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब कौन होता है? एक्स एंड वाई. यही जब आप पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हो, ठीक, तो आपके पास कौन होता है? आर एंड थीटा. तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो एक्स होता है आर कॉस थीटा या साइन थीटा. हम लोगों ने पढ़ा था, बताओ. एक्स इज इक्वल्स टू क्या रहता है? आर कॉस थीटा. एंड वाई क्या होता है? आर साइन थीटा. वाई इज आर साइन थीटा. ये हमने पढ़ा है, ठीक है. एक्स इज आर कॉस थीटा, वाई इज आर साइन थीटा. नाउ यू गेट दिस थिंग, द फंक्शंस. ओके. तो अब डबल इंटीग्रल्स जो कार्टेशियन फॉर्म में है उसको आप लिख सकते हो इन पोलर फॉर्म. कैसे? तो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स इंटू डी वाई. तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा? आर कॉस थीटा. वाई की जगह पे आएगा आर साइन थीटा इंटू, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलस ऑफ आर इंटू डी आर डॉट डी थीटा. डी एक्स डी वाई की जगह पे डी आर डी थीटा, लेकिन मॉड्यूलस ऑफ आर यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है. और यू कैन राइट डायरेक्टली एज थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक इसके कोऑर्डिनेट्स जाएंगे. फिर ये रहेगा R1 से लेके R2 तक, ठीक. फिर रहेगा फंक्शन ऑफ आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा. मॉड्यूलस ऑफ आर को सिर्फ आर लिख के डी आर इंटू डी थीटा ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक. दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो बस जस्ट कन्वर्जन, बाकी कुछ नहीं है. कन्वर्ट करके कैसे करना है. तो आई थिंक वी शुड सॉल्व सम सस्ता क्वेश्चन, देन वी विल सॉल्व लिटिल बिट महंगे महंगे वाले 1-2 क्वेश्चन हम करेंगे. फिर डायग्राम से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हमें करने हैं. तो टोटल तीन क्वेश्चन हमें, 3 से 4 क्वेश्चन को हमें इसमें डील करना है. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच विल बी क्वाइट सिंपल. Question 1. Using polar coordinates, evaluate integration 0 to pi integration 2 sin theta to 4 sin theta r क्यूब इंटू डी आर इंटू डी थीटा, ठीक है. इसको आपको सॉल्व करना है. सिंपलेस्ट क्वेश्चन. तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है. जैसे वहाँ पे था, अगर यहाँ पे फंक्शन इन एक्स रहता था तो आप वाई से इंटीग्रेट कर देते हैं. यहाँ पे फंक्शन इन थीटा है तो आप आर से इंटीग्रेट करोगे. तो क्या हो जाएगा? लेट आई इज इक्वल्स टू 0 to पाई इंटीग्रेशन 2 साइन थीटा से लेके 4 साइन थीटा आर क्यूब डॉट
डी आर। तो इसको एक ब्रैकेट डाल देंगे, इजी हो जाएगा, डॉट डी थीटा। सिंपल, थीटा है तो आर से इंटीग्रेट करेंगे, उल्टा वाला पार्ट 0 टू पाई। आर क्यूब का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या हो जाएगा, आर रेस टू 3 + 1 = 4 डिवाइड बाय 4। फिर ये हो जाएगा आपका लिमिट्स अप्लाई हो जाएगा 2 sin थीटा से लेके 4 sin थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि इस इंटीग्रेट को थीटा से करना है। तो इस 4 को बाहर ले लो तो ये 1/4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई। आर रेस टू 4 की जगह पे 4 आएगा तो ये हो जाएगा 4 का 4th पावर, जो कि होता है 4 का 4th पावर कितना होता है, एनी आइडिया? 4 का 2nd पावर 16, 3rd पावर 64, राइट। तो 4 का 4th पावर क्या हो जाएगा, 256। साइन का 4th पावर साइन रेस टू 4 थीटा माइनस 2 का 4th पावर 16 होता है, राइट। 2 का 4th पावर 16, साइन का 4th पावर साइन 4 थीटा डॉट डी थीटा 1/4 0 टू पाई। 256 में से 16 जाएगा 240, साइन रेस टू 4 थीटा एज इट इज डॉट डी थीटा। 240 बाहर आएगा या फिर कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4 6 जा, तो 60 × 1 = 60, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन 4 थीटा डॉट डी थीटा। अभी साइन 4 थीटा को आप इंटीग्रेट कैसे करो, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल देखा था। इस टाइप का क्वेश्चन कल हमने देखा था। क्या देखा था कल इस टाइप का क्वेश्चन, अगर आप लोगों को याद होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 60 0 टू पाई साइन रेस टू 4 थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा रेस टू स्क्वायर डी थीटा लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 होता है, राइट। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो आप सभी लोगों को पता है cos 2 थीटा क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है, ठीक। अभी मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा +2 साइन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा इधर आएगा तो 1 - cos 2 थीटा, 2 इधर जाके डिवाइड करेगा तो साइन स्क्वायर थीटा = 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 60 0 टू पाई 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 द होल स्क्वायर डॉट डी थीटा, राइट। फिर अभी इसको एक्सपांड करेंगे, तो इसको एक्सपांड करेंगे तो कैसे दिखेगा, व्हेन यू एक्सपांड 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, तो 60 नीचे 4 बाहर ले लेंगे 0 टू पाई। a - b का स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज़ 1 माइनस 2ab 2 × 1 × cos 2 थीटा, तो 2 × 1 = 2 cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा। गलती से cos 2 थीटा का स्क्वायर cos 4 थीटा नहीं लिख देना, ठीक है, डॉट डी थीटा। फिर अभी 60/4 4 1 जा 4 1 जा 4 5 जा 15 0 टू पाई 1 - 2 cos 2 थीटा इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन cos स्क्वायर 2 थीटा को इंटीग्रेट करना है तो cos स्क्वायर 2 थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से मैं कुछ कंसेप्ट लिख रहा हूँ। cos 2 थीटा इज़ नथिंग बट 2 cos स्क्वायर थीटा -1। मुझे सिर्फ cos स्क्वायर 2 थीटा चाहिए, तो इधर 2 थीटा चाहिए, तो ये 4 थीटा हो जाएगा, तो cos ऑफ 4 थीटा = 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1। तो अभी मुझे cos स्क्वायर 2 थीटा चाहिए, -1 इधर आएगा तो +1, तो cos 4 थीटा +1 और 2 इधर मल्टीप्लाइड, इधर आने के बाद क्या होगा डिवाइड, तो इधर कौन बचेगा सिर्फ cos स्क्वायर 2 थीटा, तो इसकी जगह पे आएगा 1 + cos 4 थीटा डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे द होल इंटू डी थीटा, राइट। अभी इसको अच्छे से लिखेंगे 15 0 टू पाई 1 - 2 cos 2 थीटा प्लस 1/2 प्लस cos 4 थीटा अपॉन 2 द होल इंटू डी थीटा। इंटीग्रेट करोगे थीटा के अकॉर्डिंग 15, 1 का इंटीग्रेशन तो सीधा थीटा लिखेंगे -2 एज इट इज़। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos का होता है साइन, तो साइन 2 थीटा, लेकिन थीटा का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, प्लस 1/2 थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो उसको थीटा चिपका दो, 1 कांस्टेंट था थीटा चिपका दिया, प्लस cos 4 थीटा हो जाएगा आपका साइन 4 थीटा, ठीक है, ऑलरेडी 1/2 इधर डिवीजन में था, एंड थीटा का कोएफिशिएंट 4, इसको क्या करेगा डिवाइड, राइट, एंड इसको लिमिट्स अप्लाई हो जाएगा
0 to पाई। 15, अभी ये दो दो कैंसिल, 4 2 8 होगा, तो इसको अच्छे से लिखेंगे थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ थीटा प्लस 1/8 हो जाएगा, 4 2 8 साइन 4 थीटा 0 to पाई। ओके, नेक्स्ट पहले पाई सब्स्टिट्यूट करोगे फिर 0, तो ये हो जाएगा 15 इन ब्रैकेट थीटा की जगह पे पाई माइनस साइन ऑफ 2 पाई प्लस 1/2 इंटू पाई प्लस 1/8 साइन ऑफ 4 टाइम्स पाई माइनस 0 डालो, थीटा इज 0, साइन 2 इंटू 0 इज 0, साइन 0 इज 0, तो 0 माइनस 0 0, 1/2 इंटू 0 इज 0, तो 0 प्लस 0 इज 0, साइन ऑफ 4 इंटू 0, साइन 0 इज 0, 0 इंटू 1/8 इज 0, 0 प्लस 0, तो ये पूरा लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, तो सबका सब वैल्यूज़ क्या है हमेशा करना कि अदरवाइज़ कभी कभी एक टर्म होता है जिसका वैल्यू 0 नहीं आता है, तो आप गलती से 0 लिख दोगे, आंसर गलत हो जाएगा। ये हमेशा करने वाली चीज़ है। 15 इन ब्रैकेट, ये 1/2 पाई मतलब आधा पाई है और ये पूरा पाई है, तो ये 1.5 पाई मतलब मैं इसको 3/2 टाइम्स पाई लिख सकता हूँ, 3/2 का पाई, राइट, आराम से लिख सकता हूँ। साइन 2 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, साइन 4 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो ये पूरा मैं इसको लिख दूँ ऐसा पूरा, ये -0 हो जाएगा, ये इसके साथ चला गया, ये प्लस 1/8 इंटू 0, और एनीथिंग -0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो लास्ट में बचेगा 15 3/2 टाइम्स ऑफ पाई, और 15 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45/2 टाइम्स पाई। ठीक है, यहाँ पे चाहिए तो लिख के रखो, साइन 2 पाई इज़ 0, साइन 4 पाई इज़ आल्सो 0 हमेशा। ठीक है, तो ये आ गया आपका आई का वैल्यू 45/2 टाइम्स ऑफ पाई। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे, 45/2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, 2 1 जा 2 9 जा 90, 45 इंटू 90 करना है तो 0, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 4 जा 6 36 और 4 40, तो ये 4050 डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 4050 डिग्रीज। ठीक, तो इसको अभी आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको डिवाइड बाय 360 करना पड़ेगा, तो 0 0 कैंसिल, 36 1 जा 36, बचेगा कितना 4, 45, 36 1 जा 36, ये हो गया डिग्रीज, तो 45 में कि 30 का बचा कितना 9, तो 9 मिनट्स, तो 11 डिग्री 9 मिनट्स, ऐसा भी ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारा कन्वर्जन्स आपको करना है, बट मेनली ये आंसर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिग्री कोई पूछता नहीं। ठीक, समझा तो यस, नहीं समझा तो नहीं। ठीक, तो एक ऐसा एक टाइप था जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, थोड़ा लेंथी था, बट इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ठीक, अभी और एक टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, वो आज हमें कवर अप करना है, इसका क्वेश्चन 2, इवेल्युएट, सिर्फ इवेल्युएट दिया, पोलर वगैरह कुछ नहीं दिया, 0 to infinity, 0 to infinity, e raised to minus x square plus y square डॉट dx डॉट dy। अभी इसके पहले जो हमने डबल इंटीग्रेशन देखे थे, तो इसमें टाइप था कि कांस्टेंट मिलते थे या फिर x वाले टर्म्स में या y वाले टर्म्स में, यहाँ पे तो सीधा 0 to infinity है, और 0 to infinity वाले लिमिट्स को सॉल्व कैसे करेंगे? हेल्प मी स्टूडेंट्स, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। हेल्प, 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 हेल्प। 0
हेल्प हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है, ज़्यादा लंबा नहीं है, बट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक थर्ड क्वेश्चन इसका है जो भी बहुत मतलब मस्त है, तो फिर आपको फिर बाद में 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे दूँगा। सर इंफिनिटी की जगह पे इन्फिनिटी, देखो प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने में सिर्फ इन्फिनिटी, इंफिनिटी को इन्वर्स सर इन्फिनिटी को ओके, और लिमिट इन्वर्स कर दो ना। लिमिट इन्वर्स करेंगे। इन्वर्स करने से क्या होगा, नीचे हमेशा छोटा लिमिट चाहिए, ऊपर हमेशा बड़ा, तो लिमिट्स तो बराबर है, जीरो छोटा है इन्फिनिटी बड़ा है। इन्वर्स कब करते हैं, जब ऊपर छोटा नीचे बड़ा होता है तब। तो इन्वर्स करके क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जल्दी, वी हैव 15-20 मिनट्स, उसके बाद आपको 5-10 मिनट का ब्रेक देना है। तब तक अपने को ट्रिपल इंटीग्रेशन भी थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे अगर आज ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ ना, क्योंकि इसका एप्लीकेशन भी पढ़ना बाकी है। तो वी विल बी वेरी फिर कल अपना एप्लीकेशन वाला पार्ट भी ख़त्म हो जाए तो स्टिल वी विल बी रिमेनिंग विद 2 चैप्टर्स, डेरिवेटिव्स अंडर इंटीग्रेशन साइन, बीटा गैमा एरर फंक्शंस, ये चैप्टर बचेंगे अपने। सर इंफिनिटी के जगह पे कुछ 0.1 आता है, वो तो जस्ट कन्वर्जन है ना, मतलब उसका क्या निकनेम है। अभी अरुण, अभी मुझे बताओ आपका घर में निकनेम क्या है? हाँ नहीं है सर। नहीं है, निकनेम नहीं है। ओके, मान लो कि आपके घर में आपको सोनू बुलाते हैं, मान लो, ठीक है, तो कोई बोलेगा इसको अरुण बुलाओ, कोई बोलेगा सोनू बुलाओ, बोला तो एक ही पर्सन को है ना, राइट? हाँ, तो आप इन्फिनिटी लिखो या 1/0 लिखो, वो दोनों है ही इन्फिनिटी। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, याद रखना, ऐसे टाइम पे क्या करना है, यहाँ पे x का जो लिमिट है, x का ये भी 0 to इन्फिनिटी है, एंड y का भी लिमिट्स 0 to इन्फिनिटी है। तो इनको हम कन्वर्ट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में, मतलब कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, y इज इक्वल्स टू r sin थीटा, ये फॉर्मेट में। लेकिन फिर अभी इसको x इक्वल्स टू r sin थीटा एंड r cos थीटा करेंगे तो फिर इसका लिमिट्स क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कार्टेशियन है, जब पोलर में जाओगे तो लिमिट्स r एंड थीटा का आएगा, तो इसमें r कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा। तो याद रखना, अब ये फ़िलहाल x 0 to इन्फिनिटी है, 0 to इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, x एंड y, हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी लाइन अगर आप बनाओ या कुछ भी इसके अंदर बनाओ, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पूरा क्वाड्रेंट हम कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, क्वाड्रेंट 0 to इन्फिनिटी है, तो x भी 0 to इन्फिनिटी जाएगा, y भी 0 to इन्फिनिटी, और इसके अंदर जो क्वाड्रेंट आएगा वो पूरा हमें लेना है। तो यहाँ पे अगर हम r बनाएंगे, r, ठीक है, तो r आपका जो रहेगा, r मतलब क्या रहेगा, रेडियस, और ये जितना लंबा क्वाड्रेंट उतना r रहेगा, तो r स्टार्ट हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। r कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। रुको, अभी तक पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो फिर आप बोलोगे सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, जब हम सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। एंड जब आपका थीटा की बात आती है, तो थीटा यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा, तो थीटा यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री, और जब तक यहाँ पहुँचेगा तो इसके साथ ये 90 डिग्रीज एंगल बना रहा है, ठीक, थीटा, तो थीटा हो जाएगा 0 से लेके π/2 या 90 डिग्रीज, ठीक, लिमिट्स ऐसे चेंज हो जाएंगी इसके, पहली चीज़। दूसरा, e⁻x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो मैं इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ ना, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि x इज r cos थीटा, प्लस y की जगह पे r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से r स्क्वायर कॉमन, तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आप सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, r स्क्वायर बचेगा। क्या
क्या बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो अभी आपको पता है, आप नॉर्मली जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स इंटू डी वाई होता है, तो इसको आप इंटीग्रेशन के टाइम कैसे लिखते हो, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा वन से लेके थीटा टू, आर वन से लेके आर टू, एफ ऑफ आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, मतलब एक्स कॉमा वाई की जगह पे इंटू आर इंटू डी आर इंटू डी थीटा, ये हम लिखते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कन्वर्जन फॉर्मूला। तो यहाँ पे बस वही चीज़ करेंगे, इधर है आपका इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स इंटू डी वाई विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन थीटा कहाँ से कहा जा रहा है, जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू, आर वन कहाँ से जा रहा है, जीरो टू इन्फिनिटी। ये फंक्शन है जिधर एक्स एंड वाई की जगह पे आर कॉस थीटा आर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर था, उसका वैल्यू आर स्क्वायर आया, तो ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर इंटू आर डॉट डी थीटा। यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अभी इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हाउ विल यू इंटीग्रेट। तो इसको पहले इंटीग्रेट करते हैं, आर को पहले आर को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक, अभी ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर इंटू आर को इंटीग्रेट कैसे किया जाए, अगर मैं यहाँ पे पुट आर स्क्वायर इक्वल्स टू टी लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन टू आर स्क्वायर का हो जाएगा टू आर इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी आर। तो मुझे आर इंटू डी आर चाहिए ना, तो टू इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आर इंटू डी आर इज इक्वल्स टू टू डिवाइड करेगा डी टी अपॉन टू को, तो इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ और लिमिट्स वही रहेगा। अगर आर आपका ज़ीरो है तो टी भी क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर इज ज़ीरो। आर आपका इन्फिनिटी है तो टी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर, ऑलरेडी इन्फिनिटी, उसका स्क्वायर भी क्या रहेगा, इन्फिनिटी ही रहेगा। तो लिमिट्स भी क्या रहेंगे, जीरो टू इन्फिनिटी ही रहेंगे। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू जीरो टू पाई बाई टू लिमिट्स जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू आर स्क्वायर की जगह पे टी, ठीक, आर डी आर की जगह पे डी टी अपॉन टू द होल डॉट डी थीटा। तो इस टू को बाहर लेंगे, पूरे को बाहर ले लो, जीरो टू पाई बाई टू ई रेस टू माइनस टी इंटू टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस टू माइनस टी, और टी का कोएफिशिएंट माइनस है तो माइनस वन से क्या कर देंगे, डिवाइड, लिमिट अप्लाई हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी डॉट डी थीटा। तो इट इज़ टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू ई रेस, ये माइनस वन को बाहर ले लेंगे, तो माइनस टू अपॉन माइनस वन इज माइनस टू, तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेस टू माइनस टी के जगह पे ज़ीरो। ठीक है, डॉट डी थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी को मैं वन अपॉन ई रेस टू इन्फिनिटी लिख सकता हूँ, क्योंकि ऊपर माइनस नीचे आने के बाद प्लस होगा, माइनस ई रेस टू माइनस जीरो को मैं वन अपॉन ई रेस टू जीरो लिख सकता हूँ। ठीक, डॉट डी थीटा। ठीक, माइनस टू जीरो टू पाई बाई टू वन अपॉन ई रेस टू इन्फिनिटी इज नथिंग बट इन्फिनिटी ओनली, माइनस वन अपॉन एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन डॉट डी थीटा, माइनस टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू वन अपॉन इन्फिनिटी को मैं वन अपॉन वन बाई ज़ीरो लिख सकता हूँ, जो अभी अरुण ने बोला था, इन्फिनिटी को क्या लिखा, वन अपॉन ज़ीरो, वन अपॉन वन इज़ वन डॉट डी थीटा। अभी ये जीरो ऊपर जाएगा तो जीरो इंटू वन इज जीरो, डिवाइड बाई वन इज जीरो, जीरो माइनस वन इज माइनस वन, तो माइनस टू जीरो टू पाई बाई टू इंटू माइनस वन डॉट डी थीटा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो टू, वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा, थीटा ओनली जीरो टू पाई बाई टू, तो टू थीटा की जगह पे पाई बाई टू माइनस थीटा की जगह पे ज़ीरो, तो ये हो जाएगा टू इंटू पाई बाई टू, टू टू कैंसिल, तो आंसर आएगा पाई, दैट्स इट। आपका फाइनल आंसर क्या आता है इसमें, पाई आएगा।
समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। हाँ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई क्या? डी टी अपॉन टू है ना, तो ये 1/2 होगा। 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2। ये 1/2 है तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। 2 2 4 π/4 होगा, सॉरी। यहाँ पे हमने 2 लिखा था, जो टू नीचे आना चाहिए, हमने ऊपर लिखा था। तो 1/2 रहेगा सब हर जगह पे। तो 1/2 इंटू π/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 है, तो 1/2 इंटू π/2 इज π/4। ठीक है, तो ऐसा एक टाइप है। अभी हम जो करने जा रहे हैं वो इसका लास्ट टाइप है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3। आज 2 लेक्चर हैं, याद रखना। तो अपना ट्रिपल इंटीग्रेशन भी शायद आज कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन इज इवेल्युएट यूजिंग जस्ट सेकेंड, पेन को क्या दिक्कत है यार? Evaluate using polar coordinates integration origin r x into y dot dx dy। ठीक, where r is the quadrant, r is the quadrant ये मैं होमवर्क में दे दूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा महंगा वाला क्वेश्चन चाहिए। ये मुझे महंगा नहीं लग रहा है। यस और नो? ये वाला मुझे होमवर्क में देने की इच्छा है। क्या मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे दूँ? यस और नो, कुछ तो रिप्लाई करो। ओके, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। बस इसको आपको पोलर करके करना है। इज द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल x² + y² इज इक्वल्स टू a² when x इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। तो इसको हमने कार्टेशियन के हिसाब से ऑलरेडी किया है। बस आपको ये x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा ऐसा सब्सटीट्यूशन करके इसको करना है। तो मैं इसको होमवर्क में रखता हूँ। क्वेश्चन 4th में लेता हूँ, जो थोड़ा अच्छा है, सॉल्व करने में भी अच्छा लगेगा। इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ x minus x² स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x² xy e raised to minus x² plus y² divided by x² plus y² dot dx dot dy। ना ये क्वेश्चन को आपको डील करना है।
तो इसको हम डील कैसे करें? इसको डील कैसे करें? देखो, x का लिमिट क्या दिया है? 0 से लेके 0 to 1, एंड y का लिमिट क्या दिया है? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी मुझे पता है अगर x का कांस्टेंट लिमिट है और y का ऐसा लिमिट है तो मुझे y कोई फंक्शन है, तो मैं y को सॉल्व करता हूँ। कैसे? देखो, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड पे स्क्वायर करो तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इधर आने के बाद माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, और y का दूसरा चीज़ ले लो, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर करो दोनों साइड, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अभी ये क्या है पता है? तो इट इज़ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। जब भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा टर्म दिखता है तो ऑलवेज सर्कल के बारे में याद रखना। सर्कल का एक जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये 12 स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये जो सर्कल, इसका रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है, इसका रेडियस होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, एंड इसका सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अभी जब इसकी बात करें तो इसका अगर रेडियस निकालना है तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gx प्लस 2fy। इधर y वाला टर्म नहीं तो f का वैल्यू 0 हुआ, c वाला टर्म भी नहीं तो c का वैल्यू 0 हुआ। g स्क्वायर मतलब g का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2g, तो यहाँ पे सिर्फ -1 है तो ये हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर इज़ 4। स्क्वायर रूट के बाहर आ जाओ तो ये हो जाएगा 1/2, जो कि होता है 0.5। रेडियस एंड सेंटर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ जी, तो माइनस ऑफ जी मतलब जी का वैल्यू कितना है यहाँ पे? -1/2, दैट इज़ -0.5, राइट, सॉरी प्लस 0.5, माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा। माइनस जी का वैल्यू माइनस है, उसको और एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और एफ का वैल्यू क्या है? 0। ये सेंटर आया। जब इसकी बात करेंगे तो इसका रेडियस क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, इसके पास जी भी नहीं है एफ भी नहीं है क्योंकि एक्स एंड वाई के टर्म्स नहीं है, स्क्वायर वाले टर्म्स है, लेकिन अपने को 2gx 2fy चाहिए जो कि नहीं है, तो 0 0 माइनस सी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो आर का वैल्यू 1 आएगा, एंड इसका सेंटर सी क्या आएगा? जी का भी वैल्यू 0 है, एफ का भी वैल्यू 0, तो 0,0 इसका सेंटर आएगा। याद रखना ये चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये इक्वेशन, इट इज़ इक्वेशन, सॉरी इट इज़ एन इक्वेशन of a circle with r is equals to 0.5 and c center is nothing but equals to 0.5 comma 0। सेम इधर लिखेंगे, it is an equation of a circle with r is equals to 1, radius is 1 and सेंटर इज इक्वल्स टू 0,0। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए इक्वेशन से कि ये जो y का लिमिट्स दिया है ये क्या है? ये नथिंग बट आपका सर्कल है। तो जब मैं इस इंफॉर्मेशन से सर्कल ड्रॉ करूँगा तो सर्कल कैसे आएगा देखना जरा। पहले ये जो 0,0 सेंटर है एंड 1 रेडियस है उसका सर्कल निकालूंगा तो ये आ गया आपका सर्कल। और दूसरा जो है जिसका सेंटर है 0.5, क्योंकि ये 1,0 है, राइट, और ये 0,0, इसका आधा मतलब 0.5,0, और ये सेंटर पकड़ के 0.5 सेंटीमीटर का अगर सर्कल ड्रॉ करूँ तो वो ये आएगा आपका दूसरा सर्कल। ठीक है, ये आपका दूसरा सर्कल है। ठीक, अभी
यहाँ पे जो इन्होंने बोला है इक्वेशन जो दिया है वो दिया है इन दोनों का कॉमन पार्ट, एरिया निकालना है जो हमेशा इन दोनों में कॉमन आएगा, ठीक है। ऐसा वाला एरिया अपने को क्या करना है, निकालना है। तो हाउ विल यू फाइंड दिस थिंग, तो यहाँ पे अभी आपने तो डिकोड कर लिया कि क्या है, तो ये सर्कल है, ये सब डिकोड हो गया। अभी अपने को जो निकालना है उसमें अभी पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। मतलब क्या, वी नो दैट, हमें क्या पता है, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा होता है एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा होता है, राइट। इस वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक, तो कैसे दिखेगा ये, फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, ये फर्स्ट है। तो x की जगह पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस x की जगह पे आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 एज इट इज़। ये इसका वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, तो आर स्क्वायर इंटू 1 इज़ आर स्क्वायर माइनस आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। दोनों में से आर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा आर माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। आर उधर जाके डिवाइड करेगा, 0 अपॉन आर इज 0, तो ये बचेगा आर माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो आर इज़ नथिंग बट कॉस थीटा, आर का वैल्यू क्या आया, कॉस थीटा। अभी सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, मतलब कौन सा वाला, ये वाला, ये आपका सेकंड है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू 1 होता है। तो आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो आर का वैल्यू हो जाएगा सिर्फ 1, यहाँ पे प्लस माइनस 1 लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, उसका रीज़न भी है। x का वैल्यू 0 to 1 है, x का वैल्यू जब 0 to 1 है तो ये 0 to 1 सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, 0 to 1 ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दूसरा, आपने जो फर्स्ट सर्कल निकाला x स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, छोटा वाला सर्कल है, ठीक है। और जो y का स्ट्रिप स्टार्ट कहाँ से होता है, इस इक्वेशन से, यहाँ से। और जो दूसरा सर्कल था स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कौन सा है, बड़ा वाला सर्कल है। तो y अगर छोटे सर्कल से बड़े सर्कल जा रहा है तो y स्ट्रिप ऐसे जा रहा है, ऐसे, समझे। तो ये रीजन लेने का कारण क्या है, क्योंकि वाई स्ट्रिप ऐसे है, ये वाई स्ट्रिप है, y1 से लेके y2 तक, समझ रहे हो। तो अभी आपको r के दो वैल्यूज़ मिले, r cos थीटा एंड r इक्वल्स टू 1। ये होने के बाद अभी आपको थीटा निकालना पड़ेगा। अभी थीटा का फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा थीटा क्या रहता है, 0 to 1 होता है, थीटा हमेशा क्या होता है, 0 to 1 होता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो अभी हम लिमिट्स लिखेंगे, r के लिमिट्स। नाउ r इज़ नथिंग बट कॉस थीटा से कहा जा रहा है, कॉस थीटा टू 1 एंड थीटा क्या हो जाएगा, 0 to π/2। हमेशा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात आएगी तो 0 से स्टार्ट होगा, π/2 तक जाएगा। सेकंड तक जाना है तो 0 to π, थर्ड तक जाना है तो 0 to 3 π/2, फोर्थ तक जाना है तो 0 to 2π। थीटा हमेशा ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं, तो थीटा मिल गया। अभी इसको कन्वर्ट करना है अपने इक्वेशंस में, तो इसको अपने इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है आपको पता है। इंटीग्रेशन ओवर रीजन r f ऑफ x कॉमा वाई डॉट डी एक्स डी वाई को आप कैसे लिखते हो, r1 से r2 थीटा 1 से थीटा 2 f ऑफ r कॉस थीटा कॉमा r साइन थीटा कॉमा r कॉमा डी आर कॉमा डी थीटा। ये हमेशा कन्वर्जन फार्मूला है अपना। तो बस अभी r1 का लिमिट्स अप्लाई करेंगे। व्हाट इज़ योर r1, नॉर्मल इक्वेशन को भी लिखने की ज़रूरत है तो लिख देता हूँ। नॉर्मल इक्वेशन आपका 0 to 1 इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अभी आपका कार्टेशियन है, अभी हम पोलर में लिख रहे हैं, तो पोलर में कहाँ से कहा जाएगा, तो मैं पहले थीटा का लिख देता हूँ 0 से लेके π/2 तक, फिर r का लिखता हूँ कॉस थीटा से लेके 1 तक, ठीक है, कॉस थीटा टू 1
फिर x इंटू वाई है, तो x का वैल्यू क्या है r cos थीटा, राइट। y का वैल्यू क्या है r sin थीटा, ई रेस टू हमने निकाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा आर स्क्वायर आता है, यहाँ पे भी देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, राइट। तो x का वैल्यू क्या था r cos थीटा, x का वैल्यू क्या था आपका r cos थीटा, कहाँ पे गया कहाँ गया, अरे रुको, हाँ x का वैल्यू क्या था देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि वो 1 होता है, तो इसका पूरा वैल्यू क्या आता है आर स्क्वायर। तो जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखे पोलर में, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आर स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डॉट डी थीटा, ठीक है। अभी ये एक आर कैंसिल, एक आर, ये पूरा आर स्क्वायर कैंसिल, पूरा आर स्क्वायर कैंसिल। तो व्हाट वी आर रिमेनिंग विथ, हमारे पास क्या बचता है, तो हमारे पास बचता है 0 से लेके π/2 कॉस थीटा से लेके 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर इंटू आर डी आर डी थीटा। अभी ये थीटा में है, कॉस थीटा टू 1 है, तो ये थीटा में है, तो इसका उल्टा कौन है डी आर, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी आर फर्स्ट, ठीक है। तो अभी एक कॉस थीटा साइन थीटा नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ आर चाहिए, तो इसको बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 0 से लेके π/2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक, इंटीग्रेशन कॉस थीटा से लेके 1 ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर डॉट डी थीटा। अभी इसको शॉर्टकट मेथड से करने का तरीका क्या है कि जो हमने आर स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट किया था बराबर, उससे, तो इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ आर को 2 से, आर को कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है 2r, ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसका सीधा आंसर क्या लिख सकते हैं हम 0 to π/2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये जो 1/2 है मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, ठीक, ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर इंटू 2r, इसका मैं सीधा आंसर लिख सकता हूँ ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर है ना, तो ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है -1, इंटीग्रेशन कंप्लीट, ये हो जाएगा कॉस थीटा से लेके 1। जिनको ये डायरेक्ट मेथड नहीं समझता है वो ये वाला जो पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने किया था ना, ये वाला क्वेश्चन, तो देखो ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर ही था, तो -t हुआ -1 हुआ, एंड दिस वे वी हैव सॉल्व दिस, राइट। तो अब वो मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर, अभी ये -1 बाहर हो जाएगा, 1/2 इंटू -1 हो जाएगा -1/2, 0 to π/2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज़, इन ब्रैकेट ई रेस टू माइनस आर की जगह पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस ई रेस टू माइनस आर की जगह पे कॉस थीटा, तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा लिखना भूलना मत, ठीक है, इसको डी थीटा लिखना भूलना मत, ओके। तो इसके आगे क्या किया जाए, तो इसको मैं अभी थोड़ा अच्छे से सॉल्व करूँ, तो ये कॉस थीटा साइन थीटा अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो कैसे दिखेगा ये -1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2, ठीक, कॉस थीटा साइन थीटा अंदर गया, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू ई रेस टू -1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू ई रेस टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, अंदर जाके कॉस थीटा साइन थीटा ने अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी इसके बाद इसको हमें सॉल्व करना है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेशन होना चाहिए, तो हाउ विल यू डील विद दिस नाउ, कैसे हम इसको डील करें, तो ई तो कांस्टेंट है, ई रेस टू -1 इज़ नथिंग बट कांस्टेंट, ठीक है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। तो कॉस थीटा साइन थीटा को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ एंड 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, अभी 1/2 इधर करना चाहिए बट मैंने बाहर किया, तो मुझे इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।
तो मैंने इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी, दोनों में से कॉमन निकालो, दो दो क्या हो जाएगा कैंसिल, -1/2 हो जाएगा, -1/4 0 to π/2 e⁻1 को मैं 1/e लिख सकता हूँ, 2 sin थीटा cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin 2 थीटा माइनस e⁻cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, e⁻cos स्क्वायर थीटा इंटू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चाहिए तो इनको सेपरेटली डी थीटा आप दे सकते हो, ठीक, ब्रैकेट रखना है लेकिन कॉमन इंटीग्रेशन होने के कारण। अभी देखो -1/4, ठीक, 1/e एज इट इज़, sin 2 थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos 2 थीटा, और थीटा का ये क्या है 2 है, ठीक है। तो ये पहला वाला इंटीग्रेशन तो सॉर्ट आउट हो गया, ठीक। इसको लिमिट दे दो इसका 0 to π/2 माइनस, अभी e⁻cos स्क्वायर थीटा, अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को माइनस cos स्क्वायर थीटा को, ठीक है, अगर cos स्क्वायर थीटा को, माइनस को भूल जाओ, cos स्क्वायर थीटा को t लिखता हूँ, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ साइड में, पुट cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा का हो जाएगा x⁻n की तरह 2 cos थीटा, लेकिन एक थीटा x नहीं था, थीटा नहीं था, cos थीटा था, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, और t का हो जाएगा dt/d थीटा। मुझे यहाँ पे चाहिए 2 sin थीटा cos थीटा इंटू डी थीटा, माइनस नहीं चाहिए, माइनस को उधर भेज दो, डी थीटा को इधर लेके आओ, तो 2 cos थीटा sin थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी, बराबर। बस इसको उठा के हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये कैसे दिखेगा, माइनस इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई हो गया, मैंने सॉल्व कर दिया, लिमिट्स अप्लाई किया, अभी ये इधर जा रहा है, तो इधर गया तो इसका तो हो गया, तो इसके पास इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया, तो 0 to π/2 e⁻t cos स्क्वायर थीटा की जगह पे t, 2 sin थीटा cos थीटा डी थीटा की जगह पे क्या आएगा, माइनस ऑफ डी टी, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी टी, ठीक। और इसका t चेंज हो जाएगा, t का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू 0 से लेके क्या है π/2, तो t का वैल्यू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos ऑफ 0 इज़ 1 एंड 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो ये 1 हुआ, एंड जब π/2 जाएगा cos π/2 इज 0 0, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, cos π/2 क्या होता है 0, तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा 0, तो t हो जाएगा 1 to 0, तो इसका इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा 0 1 2, लिमिट्स नहीं आएगा 1 to 0 तक जाएंगे, कहाँ जाएगा ये 1 से लेके 0 तक, ठीक है। अभी ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट इज़ -1/4 बड़ा इंटीग्रेशन, ये माइनस इंटू 1 इज़ माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ e, ठीक है, 0 से लेके π/2 माइनस 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 क्या हो गया प्लस, इंटीग्रेशन 1 से लेके 0 e⁻t.dt, ठीक है। अभी इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा -1/4, यहाँ पे मैं लिमिट्स अंदर डाल सकता हूँ, लेकिन फिलहाल रखता हूँ, साथ में इसको डालेंगे, तो -cos 2 थीटा अपॉन 2e, लिमिट्स है 0 से π/2, प्लस e⁻t का हो जाएगा e⁻t, t का कोएफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड करेंगे, लिमिट्स अप्लाई होगा 1 से लेके 0 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/4, अभी मैं लिमिट्स अप्लाई कर रहा हूँ, माइनस cos ऑफ 2 इंटू π/2, थीटा का वैल्यू π/2, तो 2 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा cos π/2e, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस cos ऑफ 2 इंटू 0 इज cos 0 डिवाइड बाई 2e, ठीक है। पहले मैंने ऊपर वाला लिमिट डाला, फिर नीचे वाला, लेकिन इसको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है, ये पूरा प्लस प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो प्लस मत लिखो, सीधा माइनस लिखो। नाउ यहाँ पे e⁻t के जगह पे 0 आएगा, माइनस e⁻t की जगह पे 1 आएगा, ये हो गया आपके लिमिट्स अप्लाई, ठीक। अभी देखो वैल्यूज़ क्या आता है, -1/4
कॉस पाई होता है -1 -1 इंटू माइनस हो जाएगा +1 अपॉन 2 टाइम्स ई, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, कॉस ऑफ 0 होता है 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ई, ठीक, माइनस ई रेस टू -0 जो जाएगा 1 अपॉन ई रेस टू 0, ई रेस टू 0 होता है 1, 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, माइनस ई रेस टू -1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ई, ठीक, यहाँ तक आप पहुँच गए। फिर इसके आगे क्या करेंगे, नीचे का बेस सेम है तो ऊपर का एडिशन होगा 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ -1/4, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + 1 2 अपॉन नीचे का बेस कॉमन है 2e, ये माइनस अंदर जाएगा -1 माइनस माइनस हो जाएगा +1 अपॉन ई, 2 1 ज़ा कैंसिल, तो 1 अपॉन ई 1 अपॉन ई, ये हो जाएगा आपका -1/4, बेस सेम है ऊपर एडिशन 2 अपॉन ई -1, यहाँ तक हम पहुँचे, ठीक है। तो अभी -1/4 अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो भी चलेगा, नहीं करेगा तो भी चलेगा, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, दैट्स इट, इतना ही आप आंसर तक जाओ। चाहिए तो -1/4 इंटू -1 हो जाएगा +1/4, -1 इंटू 2 हो जाएगा -2 अपॉन 4e, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो -1/2e ऐसा आएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो ये है आपका फाइनल आंसर। ये भी थोड़ा महंगा वाला ही क्वेश्चन था, महंगा मतलब अच्छा खासा महंगा क्वेश्चन था, नॉलेजेबल क्वेश्चन था, ठीक। तो समझा होगा तो यस, नहीं समझा होगा तो